देखो बच्चों, आज का जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 आने वाला है, 18 फरवरी से जो प्रारंभ है, उसमें फिजिक्स का आज का जो वीडियो है आपका, ये किसका है बेटा? फिजिक्स का है और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर से लिया गया है ना। तो यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इंडक्शन से यानी कुल मिला के क्या होगा, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण आपका चैप्टर है। ठीक है, एक बात कंफर्म हो गई। और इसके जितने भी मेन टॉपिक हैं जो आने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे आपको दिखाए जाएंगे यहाँ पे और आपको समझना है। ठीक है, चलो तो देर न करते हुए जो भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हों तो उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि इसमें ये ऐसा समझ में नहीं आया, या जो भी आपका यूज करने योग्य हो, आपको जो भी जैसा लगे तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। चलो भाई देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है अन्योन प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है। देखो एक एक चीज समझ लें। अन्योन प्रेरकत्व का एसआई मात्रक, ठीक है ना। एसआई मात्रक माने इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, तो इंटरनेशनल सिस्टम माने अंतरराष्ट्रीय पद्धति या अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। तो इस हिसाब से अगर मान पूछा गया तो इसका राइट आंसर होगा, आपको तैयार करना है हेनरी, है ना। एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? हेनरी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपका, छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है। छड़ में एक छड़ है जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन। उसने ये नहीं पूछा प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, उसने ये पूछा इसका मान क्या होता है। तो इसका मान होता है बेटा BLV। क्या होता है? BLV, B इंटू L इंटू V। आपको बता दें BLV है क्या। B आपको मालूम है चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र। ओके, L क्या है? चालक की लंबाई। V वेग, गति या चाल, वेग या चाल। ठीक है ना, इतनी बात होगी कंफर्म। चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। क्या बेटा? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। वेरी सिंपल, एकदम सरल है। समझता आप सभी को आता होगा बेटा ये कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो इज राइट आंसर वेबर। क्या होता है बेटा? वेबर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का वो चुंबकीय फ्लक्स था और ये चुंबकीय क्षेत्र है। अच्छा हाँ, एक बात और बताएं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक ओनली वेबर ही नहीं होता, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक एक और होता है, वो आपको बता दें। एक तो वेबर हो गया और दूसरा होता है न्यूटन। क्या होता है बेटा? न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। क्या होता है बेटा? न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। अब इसका मतलब आपको बता दे, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, तो इसके कितने मान हो गए? एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है ना, दो मात्रक होते हैं। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। देखो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है B, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक अगर पूछा जाए तो बेटा 3 होते हैं। कितने होते हैं इसके? 3। कौन कौन से, आपकी जानकारी के लिए बता दे बेटा, इसमें कौन कौन सा है। तो पहला है आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, पहला होता है टेस्ला। ठीक है ना, पहला क्या होता है? टेस्ला। ठीक, दूसरा क्वेश्चन इसी का आपका कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है ना। और एक और होता है बेटा इसका, आप सभी लोग जानते हो, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर क्या होता है बेटा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसके कितने हो गए बेटा? 3 भाग हो गए। ठीक है, समझ तो आ गया होगा, समझ में आ सबको। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक होता है। अब स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है?
और लगभग संभवतः आप सभी को मालूम होगा कि स्वप्रेरण गुणांक, तो स्वप्रेरण गुणांक का मतलब होता है हेनरी। क्या होता है बेटा? हेनरी। स्वप्रेरण गुणांक को प्रदर्शित किससे करते हैं बेटा? एक क्वेश्चन तैयार हो गया, एल, है ना। अब स्वप्रेरण गुणांक का जो तुम्हारा बना होता है क्या बेटा? चिन्ह, यानी इसका निशान अगर बात कर दें तो इसका निशान क्या होता है बेटा? इस टाइप के जहाँ पे वायर आपको दिखे तो वह स्वप्रेरण गुणांक है, और इसका मात्रक क्या है बेटा? हेनरी। ओके, ये प्रतीक चिन्ह, ये उसका प्रतीक, और ये मात्रक, तीनों चीजें हो गई। आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेबर प्रति मीटर मात्रक है किसका? वेबर प्रति मीटर मात्रक होता है किसका? चुंबकीय शीलता का। किसका होता है बेटा? चुंब या चुंबकन लिख दो, ये मात्रक होता है चुंबकनशीलता का। ठीक है ना। आगे बात सच में आपके। अगला क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल अपॉन आर की विमा क्या होगी? तो एल अपॉन आर की विमा, देखो फिर से बता दें, एल आपको मालूम, एल क्या है बेटा? स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व। ठीक है। आर क्या है? आर है प्रतिरोध। ठीक। अब दोनों के जो मान बने, यानी मानक हुआ, या दूसरी भाषा में कहते हैं इसके बीमी सूत्र क्या होगा? तो पहले तो हमें बेटा ये जान लेना है कि स्वप्रेरकत्व और प्रतिरोध को व्यक्त करने के जो इसका बीमी सूत्र होता है, इसमें देखो ना ही एम होता है, ना ही लंबाई होती है, और ना भार होता है। तो इसका अगर बीमी सूत्र की बात करें तो वेरी सिंपल सा है, इसका बीमी सूत्र होता है M0L0T। क्या होता है? M0L0 और T, ये L/R की विमा है। ठीक है ना। आगे की ओर चलते हैं। स्वप्रेरकत्व तो आर प्रतिरोध। अब देखो इसमें की बात अगर करें तो ये है क्या दोनों? तो बेटा इसका अगर इसकी बात करें तो इसका मात्रक क्या बनेगा बेटा? इसका मात्रक होता है ओम। ठीक है ना। और स्वप्रेरकत्व का मात्रक वही स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी। क्या होता है बेटा? हेनरी। दिक्कत कोई? संभवतः इससे जो भी डाउट हो तो आप सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। चुंबकीय फ्लक्स की विमा लिखिए। अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स की विमा क्या होती है? इसकी विमा होती है Ml2T2A-1। क्या होता है बेटा? Ml2T2A-1। ये किसकी बीमा है बेटा? चुंबकीय फ्लक्स की बीमा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बेटा? अगला क्वेश्चन कहता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक व प्रतीक सूत्र बताओ। अब क्या करना बेटा? सबसे पहले तो आपको हम बता दें, प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं बेटा? स्मॉल ई से इसे प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, इसका सूत्र क्या होता है ये भी आपको बता दें बेटा। जो इसका सूत्र बनता है किसका बेटा? प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो इसका मात्रक क्या होता है? वैसे तो आप भी जानोगे कि बल दे दिया गया है, तो ये मान क्या बन जाता था? क्या? वोल्ट। क्या होता है इसका मात्रक बेटा? वोल्ट। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है इसका मात्रक क्या बनता है बेटा? इसका ई मॉड बराबर क्या बन जाएगा बेटा? प्रेरित विद्युत वाहक बल। आप सबको लगभग संभवतः समझ में आ गया बी एल साइन थीटा। तो कोई भी बेटा देखो, इतने क्वेश्चन बताए, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। ये बता दिया बेटा प्रेरित विद्युत वाहक बल को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। इसका मात्रक और सूत्र, दो चीजें बतानी है। तो संभवतः आपको मालूम होगा कि कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है, आपको फार्मूला लिखे दे रहे। फार्मूला होता है L डेल्टा I बटे डेल्टा T। अब आपको गेस करना है, दिमाग लगाना है। फार्मूला आपके सामने है कि इसका मात्रक क्या बनना है। ठीक है ना। अब थोड़ी सी हिंट दे। L क्या है आपका बेटा? स्वप्रेरकत्व। इसका मात्रक क्या हो गया? हेनरी। I क्या हो गया? विद्युत धारा। T क्या हो गया? समय। तो इस हिसाब से ये सारे मान आपके कंफर्म है कि ये आपका क्या हो गया बेटा? हेनरी यानी स्वप्रेरकत्व, ये हो गई धारा, और ये हो गया समय, है ना। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर ये हो गया। अब इसका मात्रक क्या बनेगा ये आपको बताना। देखो वेरी सिंपल सा है। ई एल लिखा है,
एल होता है स्वप्रेरकत्व, और स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है बेटा? हेनरी। तो हेनरी एम्पियर प्रति सेकेंड। फार्मूले से मात्रक का बनाना। वैसे प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। दूसरा ये क्या होगा? एल से हेनरी, हेनरी, और आई से हेनरी, और आई से होता है एम्पियर। ये मात्रक लिख रहे हैं। आई का मात्रक एम्पियर, एल का मात्रक हेनरी प्रति बटे है प्रति सेकेंड। आ जाएगा हेनरी एम्पियर प्रति सेकेंड। आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं या वोल्ट लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो बहुत आ गया होगा समझ में आपको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन क्या दिया गया आप ध्यान से पढ़िए। दिखाइए कि हेनरी प्रति फैराडे की घात 1/2 प्रतिरोधों को प्रदर्शित करता है। अब कौन कौन से इसमें भाग होंगे और कौन कौन से प्रदर्शित करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका मान? आपको बता दें बेटा कि हेनरी जो दिया गया है ना, ये हेनरी, तो हेनरी बराबर लिखे दे रहे हेनरी और फैराड। हेनरी का मान जो होता है वो क्या होता है बेटा आपका? वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। ठीक है ना? और जो फैराड होता है इसका मात्रक होता है C/V, यानी संधारित्र की धारिता बटे V वोल्ट हो गया है ना। अब बेटा इन दोनों मानों को पुटअप करना है आपको। दिया क्या गया? हेनरी की घात एक, हेनरी का मान बेटा जल्दी से बोलो भाई, क्या हो जाएगा? V माइनस S/A। ठीक है ना? दूसरा मान क्या बनेगा आगे बटे में? दूसरा है C/V। ठीक। तो अब क्या करना होगा आपको? आप ऊपर लेके जाए बेटा, तो ये वाला ऊपर चला गया, ये वाला इसके साथ आ गया, हर का बराबर गुणा कर देते हैं। तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी से बोलो। V² माइनस क्या दिया जाएगा? X हो जाएगा V² माइनस S बटे A इंटू AS, है ना? तो ये इस तरीके से इसका देखो, हेनरी का मान हो गया ये, फैराड का मान ये, दोनों के मान रख दिए और लगा दिया आपका होल स्क्वायर। अब ये क्या कहलाया आपका? जो ये 1/2 घात चल रही है इसकी, तो अब ये क्या हो जाएगा? V² है, तो V² को क्या लिख दें बेटा? V² बटे A² की घात 1/2। ठीक है ना? तो क्या होगा बेटा? V की घात 2 गुणा 1/2 और A की घात 2 गुणा 1/2। 2 से 2, 2 से 2 कट गया, ऊपर आ गया V, नीचे आ गया A। ठीक है ना? हमको समझ में आ चुका होगा पूरी तरीके से। ऊपर क्या हो गया आपका? V, नीचे हो गया आपका A। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? तो अब V/A जो होता है इसका मात्रक एक और होता है जिसे कहते हैं ओम। आगे बात समझ बेटा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही न्यूमेरिकल से रिलेटिव है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहता है बेटा? वो कहता है 1000 फेरू की एक कुंडली का क्षेत्रफल। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, और जो ध्यान से समझेगा वही इसका सटीक आंसर दे पाएगा। तो क्या होगा बेटा? उसने कहा क्या है बेटा आपका? 1000 फेरों की एक कुंडली। तो सबसे पहले पहचान किससे लगेगी? n बराबर 1000 फेरे। ठीक है ना? अब दूसरा मान इसका क्या दिया गया बेटा? लिखा है चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या लिखा? टेस्ला। इसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना? एक मान ये हो गया, एक मान ये हो गया, दोनों मान हो गए। अब जब 2 मान हो गए तो तीसरा मान कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बोलो भाई। 2 मान ये हो गए, फिर इसके बाद ये क्या दिया गया? सेकेंड। सेकेंड क्या हो गया? डेल्टा T बराबर 0.1 सेकंड। ठीक, दिक्कत कोई? अब क्या हो जाएगा बेटा? अब इसके बाद में नंबर आता है ए का। ए माने चुंबकीय क्षेत्र। बेटा ए कितना हो गया? ये इसका मान निकालो जरा। तो ए का मान बन जाएगा 0.005 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? 0.05 मीटर स्क्वायर। सब बताओ, आपके 1 2 3 4 चारों मान आ चुके हैं ना? अच्छा एक बात और बताएं,
θ1 और θ2 दो कोण है अब की बार। पहला कोण कितने का अंश का होगा बेटा? घूमने पर परिवर्तन टोटल होता है बेटा 180 अंश का कोण, है ना। तो इसमें मान कैसे निकालना होगा आपको? θ1 का मान 0, θ2 का मान 180। 0 से शुरुआत 180 पर खत्म, है ना। तो इस तरीके से सारे मान आपके आ गए। अब हमें लिखना क्या? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। क्या लिख दें बेटा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा? चुंबकीय, पहले तो आपको बता दें बेटा ये क्वेश्चन किसका है? चुंबकीय फ्लक्स का। तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाएगा बेटा? चुंबकीय फ्लक्स क्या है ना, दिया गया बेटा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन और औसत दिया गया था बेटा आपका। मान दे तो दिए गए 1 2 3 4 सारे मान दे दिए गए, मान केवल हमें रखना है बेटा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा बेटा? परिवर्तन। अब हो जाएगा आपका मान क्या निकालेंगे? डेल्टा फाई बराबर क्या होगा? डेल्टा फाई बराबर b इंटू ए कोष्टक में कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, है ना। तो जब इस तरीके से इसका मान आ गया तो मान क्या रखेंगे? डेल्टा फाई बराबर बी ए। अब बी ए क्या हो जाएगा? बी ऐसे बना रखो भाई, मान तो दिए नहीं गए। कॉस θ2 की जगह 180, θ1 की जगह 0। θ1 की जगह क्या लिख देंगे? θ1 2 माइनस θ1। तो इसका मान क्या बन जाएगा जाके बेटा? जैसे θ2 बी ए कॉस्ट, अब देखो उसने कहा क्या था कि θ1 और θ2, अभी जस्ट आपको बताया हुआ था कि θ1 0 है, θ2 180 है, ठीक है ना बेटा। अब फार्मूले बेस पे लगाए फार्मूला। पहला क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा फाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा इसका? -2। ध्यान से हमारी बात समझना बेटा। 2BA, ठीक है ना। अब आया कैसे ये भी बता दें आपको। जैसे cos 180 है तो cos 180 का मान आ गया कितना बेटा? 1। और cos 0 का भी मान क्या हो जाता है? 1। अच्छा ये होता है माइनस का, ये होता है माइनस का, तो इसका मान उसने डेल्टा फाई है जो, तो डेल्टा फाई का मान हो गया BA cos 180 माइनस 2 थीटा। ये तो लिखा दिया है ना, तो मान रख लो बेटा। जो दिए गए इसमें इसका गुणा कर दो, या आपका मान दिया गया तो मान रख लो। बी का मान है, ए का भी मान है, बी का मान है 4 गुणा, तो आप ये नहीं रखोगे। डेल्टा फाई बराबर 4 गुणा 10 की घात -5, ठीक ना। ए का मान है 0.05, इसका मान ये और इसका मान ये। cos 180 cos 90 प्लस 3 यानी इसका मान आ गया 1, ओके। और cos 0 का भी मान कितना होता है? 1। बात आ गई होगी समझ में बेटा। जब दोनों का मान है इक्वल दिन पर तो एक का अगर देखो अब गुणा करते हैं, डेल्टा फाई बराबर आया क्या ये देख लेते जरा। डेल्टा फाई का मान जब हमने देखा तो 4 का गुणा 5, 5 का गुणा 4 में कर दिया, 5 को कितना हो गया? 20। बात आ गई भाई समझ में। 5 को कितना हो गया? इसका इसमें गुणा कर दिया 20, और 20 का गुणा 2 में कर दो, 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40। अच्छा एक बात और आपको बता दें कि इसमें जो मान होगा cos 180 तो इसका मान होगा -1। क्या होगा? -1। कैसे? cos 90 प्लस 90 और cos 90 प्लस थीटा और माइनस साइन 90 और साइन 90 का मान -1। तो 1 1 जुड़ के कितने हो गए बेटा? 2.2, ठीक है ना। डेल्टा फाइव रहा 2 दूनी, अब ये वाला इसका इसमें गुणा कर दिया, गुणा 10 की घात -5। बहुत आपको समझ में आ गया होगा बेटा डेल्टा फाइव का मान कैसे निकाला है। एक तो निशान लगा देना माइनस का, 5 घाते 1 अंक हो दशमलव बेटा खसका दो इसको, 4 दशमलव ये हट गया, क्या जगह 4 दशमलव गुणा 10 की घात 5 और 1 6 -6, ठीक है ना। मात्रक इसका क्या होता है? वेबर मीटर। कोई दिक्कत किसी को? सब बहुत आ गया होगा समझ में आ सबके ना।
तो अब आगे चलते हैं अगले वीडियो की ओर चलते हैं बेटा। अगले वीडियो मतलब इस वीडियो में अगला क्वेश्चन कौन सा है बेटा? अगला क्वेश्चन वो इसी का भाग था। हमने कहा था कि जब एक टॉपिक उठाएंगे, एक न्यूमेरिकल उठाएंगे, उसके जितने भी पार्ट बनते हैं सारे पार्ट आपको बताना है। प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। अब इसका फार्मूला क्या था? E बराबर माइनस NBA अपॉन डेल्टा टी। इधर क्या आ जाएगा बेटा? फिर से वही cos थीटा 2 और दूसरा क्या आ जाएगा बेटा? cos थीटा 1। ठीक, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अब क्या करना होगा आपको? माइनस NBA का मतलब क्या हो जाएगा? NBA बटे डेल्टा टी। अब देखो मान रख लेते हैं थीटा 2 माइनस थीटा 1 का, तो मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा? ऊपर दिया तो था सॉल्व करके हमने कि cos थीटा 2 की जगह 180 और cos थीटा 1 की जगह 0। ठीक, तो इस हिसाब से आपका मान क्या बना? मॉड लगा देते, माइनस हटा देंगे, NBA अपॉन, है ना, डेल्टा टी। आगे बात समझ में? क्या क्या हो जाएगा? मॉडी एन का मान कितना बेटा? प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसमें क्या दिया गया बेटा? मान एन की जगह एन का ही मान, भाई दो यही उठा लो ना, इससे ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। 2n NBA डेल्टा टी, ये किसका मान हो गया? ई वाले का। दिक्कत कोई? अब मान क्या होगा? ई बराबर आएगा कितना? ये आएगा 2 गुणा 1000, ओके, और गुणा 4 गुणा 10 की घात माइनस 5, और अगला कितना बेटा? गुणा 0.005। ठीक, तो इस हिसाब से आपका जो मान आ गया तो 2NAB डेल्टा टी। अब बचा क्या बेटा? ई बराबर, मान रख लो जरा, 2 गुणा 10 की 2 गुणा 1000 और गुणा 4 गुणा 10 की घात माइनस 5 और गुणा 0.05। किसका किसका? 2 का 2 लिख दिया, ये पूरा किसका? n का हो गया, ये किसका हो गया? b का हो गया, और लास्ट वाला a का हो गया, है ना। और नीचे वाला क्या हो जाएगा? डेल्टा आई। ठीक, अब इसका मान कितना हो जाएगा? जल्दी से करो भाई। 5 चको 20 और 20 चको कितना हो जाएगा? 2 4 दूनी 8, 8 5 40। ये तो मान बनेगा जाके, तो क्या लिख दे बेटा? 4 गुणा, इसका सोल्यूशन करना, इन सबका गुणा करके एक का भाग दे देना, तो मान आ जाएगा 4 गुणा 10 की घात माइनस 2 वोल्ट, है ना। आगे बात समझ में? तो इस टाइप से इस क्वेश्चन के कुछ न्यूमेरिकल जो इम्पोर्टेंट थे वो आपको बताए हैं बेटा हमने, और कुछ इसके टॉपिक भी हैं जो इस पर आधारित होते हैं, इस पर इसका मान चलता है ना। तो बात संभवतः आपको समझ में आ चुकी होगी पूरी तरीके से कि अगर ये क्वेश्चन अगर ये समझ में आ गए हों तो इसी टाइप का आपका क्वेश्चन बना के हम देते हैं, वो आपको करना है, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर आपको डालना है। अब क्या होगा ये बता दें। जैसे पहला दे दिया गया आपका मान, हम कहते हैं बी का मान है, ए का मान है, थीटा 1 का मान है, थीटा 2 का मान है। आपके पास 0 अंश और दूसरा है 90 अंश, है ना। ए का मान 1.6 मीटर स्क्वायर, बी का मान 8.0, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या लिख दें बेटा? टेस्ला। ठीक, तो एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। मान निकालना क्या? बी ए कॉस थीटा, ये वाला मान तो था ना, तो इसका मान निकलता किसे? डेल्टा फाई बराबर क्वेश्चन मार्क, ये लाना है मान, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बेटा? अगला क्वेश्चन है आपका धारितीय, जो धारितीय मान होता है बेटा, ये वाला जो मान दिया गया है, तो इसका धारितीय मान क्या हो जाएगा? धारितीय, देखो सूत्र लिखे देने, धारितीय प्रतिघात, काफी इंपॉर्टेंट है ये। धारितीय जो प्रतिघात होता है बेटा, जो धारा के सापेक्ष चले, तो वो क्या कहलाता है? आपका धारितीय प्रतिघात। अच्छा, इसमें होता क्या ये भी आपको बता दें। एक होता है एक्स, जैसे ये लिखा है धारितीय प्रतिघात है,
तो धारितीय प्रतिघात का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, एक्सी बराबर 1/ओमेगा c। और अब चूंकि ओमेगा बराबर 2πf, ओमेगा का मान क्या हो जाएगा 2πf, तो मान रख दें आके बेटा। अब इसका मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, पहली बात तो क्या हो गया, धारितीय प्रतिघात एक्सेल का जो मान निकाला है वो कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, थोड़ा जल्दी आंसर दीजिए। धारितीय प्रतिघात का मात्रक, तो धारितीय प्रतिघात आपकी जानकारी के लिए बता दें बेटा कि धारितीय प्रतिघात प्रेरण का जो मान होता है, धारितीय प्रतिघात है। अब धारितीय प्रतिघात में दिया क्या 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 मान, ये आपको बता दें। अरे राम, आपका जो दिया गया मान है उसमें आपको देखो 8 भी रख दिया था, 1.6 और वोल्ट 3 मान है ना। अब एक्सएल बराबर 1/ओमेगा, एक्सी बराबर 1/ओमेगा c। ओके, अगला बेटा दिया क्या क्या बेटा, बी का मान है, ए का मान है, थीटा का मान, ये आपको निकालना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें क्या लिखेंगे बेटा, संकेत बताओ, क्या लिखेंगे, संकेतांक ज्ञात करो, ठीक है ना। अब कैसे होगा ये आपको बता दें, संकेतांक जैसे विद्युत धारा, विद्युत धारा मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, है ना। तो फिलहाल तो आपको यहीं तक समझ में आ चुका होगा कि धारितीय संकेतांक किसे क्या कहते हैं बेटा। तो एक होता है विद्युत धारा, संकेतांक याद करो, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। दूसरा हो गया बेटा चुंबकीय क्षेत्र, जिसका मात्रक क्या होगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र जिसका मात्रक बनेगा 27 टेस्ला, है ना। यह दूसरा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अगला होता है बेटा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। एक हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एक मान ये, एक मान ये, एक मान ये, ठीक है ना। अगला आ जाता है विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र। तो इस टाइप से आपका जैसे अगला कोई क्वेश्चन आ जाए उठ जाए तो उसमें दे दिया जाए, मान स्वप्रेरण गुणांक हो गया, हाँ ओमेगा, ओमेगा क्या होता है बेटा, इसको कहते हैं कोणीय चाल या वेग, है ना, कोणीय चाल को। सी क्या है बेटा, संधारित्र की धारिता, है ना, संधारित्र की धारिता। तो इस तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा बेटा, संधारित्र क्या होगा बेटा, धारिता। अगला बेटा अब अच्छा, आज के चैप्टर में आपको 2-3 क्वेश्चन देते, जैसे क्वेश्चन ये जो दिया, अगला क्वेश्चन आपका था बेटा जिसमें दिया गया थे मान, ठीक है। अरे इस संकेतांक के अंदर जितने भी आपको मान मिले, बात समझ में आ गई ना बेटा। तो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक, ठीक। अगला दिया गया है आपका बेटा, अगला क्वेश्चन आपको बता दे बेटा कि चुंबकीय, आपके वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर ले। विद्युत चुंबकीय, बात समझ दिख रहा है आपको, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरण के आधार पर देखो क्या लिखा, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक। तो एक तो क्वेश्चन आपका ये तैयार हुआ जिसका आंसर। दूसरा है बेटा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, आपको बात समझ में आ चुकी होगी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे नियम लिखो, प्रेरण के फैराडे नियम लिखो, पदार्थ स्वप्रेरण गुणांक। और दूसरा क्वेश्चन है विद्युत, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये, है ना। तीसरा क्वेश्चन आ जाए भाई, तो तीसरा वाला मान क्या हो जाएगा, आपको तैयार करना है जिसको हमने, जिसकी परिभाषा है लेंज का नियम, क्या बेटा,
लेंज का नियम, ठीक है ना, लेंज का नियम। ठीक, और चौथा क्वेश्चन है थ्योरिकल, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन है, और कई बार पूछा गया हुआ है क्वेश्चन ये जो आपको बता रहे बेटा। क्या बेटा होता है इसका मतलब कि दिया गया बेटा एक हेनरी, बहुत ध्यान से हमारी बात समझना बेटा, एक क्वेश्चन आपको लगाना, 1 हेनरी स्वप्रेरण गुणांक, क्या हो जाएगा बेटा, स्वप्रेरण गुणांक में, एक हेनरी स्वप्रेरण गुणांक में प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए, में प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका ये आपका संभवतः वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया और समझ में आया तो फिर देखो, एक क्वेश्चन आपका कौन सा हो गया, ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, एक क्वेश्चन आपका ये अटेंड करना है आपको, है ना, 2 क्वेश्चन है तब तक के लिए, जब तक नहीं पढ़ा तब तक के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबा दें, और इसके बाद में और जहाँ पे भी जो क्वेश्चन आपको ना समझ आया आप कमेंट बॉक्स में उसको मैसेज करें, हम उसका सही आंसर देंगे आपको। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट।